हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। विश्व भूगोल की श्रृंखला में हम पुनः आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हैं और आज का जो टॉपिक है आज का है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। आज का जो टॉपिक है ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख श्रेणियाँ। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत सारे पर्वत श्रेणियाँ हैं, लेकिन हम सभी पर्वत श्रेणियों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक, हम वहीं से पढ़ेंगे जहाँ एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से क्वेश्चन बनता है। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बिना समय गंवाए हुए मित्रों, आइए हम लोग अपने टॉपिक पे देखते हैं कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनकी विशेषता क्या है, किसके लिए महत्वपूर्ण है, जाने जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पहली पर्वत श्रेणी कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यदि हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आप मैप देख रहे होंगे, मैप के माध्यम से हम चीज़ों को समझेंगे तो आसानी हो जाएंगी। यदि हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाला जो ये बेल्ट है यहीं पे स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है और यह एक वलित पर्वत है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस प्रकार का पर्वत है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक वलित पर्वत है और यह ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? तो यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह एक वलित पर्वत है जो खनिज संसाधन की दृष्टि से यह बहुत धनी है। खनिज संसाधन की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं एवं विक्टोरिया एवं क्वींसलैंड के उत्तरी भाग में स्थित है। और यह जो है विक्टोरिया एवं क्वींसलैंड के उत्तरी भाग में स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है, इसके उत्तर भाग में विक्टोरिया और क्वींसलैंड प्रांत हैं। इसके उत्तरी भाग में विक्टोरिया और क्वींसलैंड प्रांत हैं और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है कोसियुस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है कोसियुस्को। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद देख लेते हैं डार्लिंग रेंज। अगली कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो अगली है डार्लिंग रेंज और यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व भाग में स्थित है। यदि हम डार्लिंग रेंज की बात करें तो यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी पूर्वी बेल्ट है यहीं पे स्थित है डार्लिंग श्रेणी, यहीं पे स्थित है डार्लिंग श्रेणी। तो डार्लिंग श्रेणी जो है यह दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित महत्वपूर्ण श्रेणी है। यह एक महत्वपूर्ण श्रेणी है और लय अयस्क का क्षेत्र है। यह किस खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो यह लव अयस्क के क्षेत्र की दृष्टि से यह जो है यह महत्वपूर्ण है। डार्लिंग रेंज किस खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो यह है लव अयस्क की दृष्टि से। और यह ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? तो यह दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो है यह स्थित है। इसके बाद है मैकडोनाल्ड श्रेणी। अगली कौन श्रेणी है? तो अगली श्रेणी है मैकडोनाल्ड श्रेणी और यह मध्य ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो यह मध्य ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में स्थित है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये वाला जो बेल्ट है मध्य ऑस्ट्रेलिया वाला, उत्तरी मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित है मैकडोनाल्ड बेल्ट। मैकडोनाल्ड श्रेणी स्थित पर्वत श्रेणी है और अनेक नदियों का उद्गम स्रोत है। ठीक, यहीं से अनेक नदियाँ निकलती हैं। मैकडोनाल्ड श्रेणी से यहीं जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ज़्यादातर नदियाँ जो है वो कहाँ से निकलती हैं? तो मैकडोनाल्ड श्रेणी से। और यह मैकडोनाल्ड श्रेणी जो है यह मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद है माउंट ग्रे रेंज। अगला कौन सा है? माउंट ग्रे रेंज। यदि हम माउंट ग्रे रेंज की बात करें तो यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, यहीं पर स्थित है माउंट रेंज जो है ये कहाँ स्थित है? तो यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। माउंट रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक पर्वत श्रेणी है माउंट रेंज। इसके बाद है ब्लू माउंट। अगली कौन सी श्रेणी है? तो अगली श्रेणी है ब्लू माउंट्स। यह न्यू साउथ वेल्स तथा दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, न्यू साउथ वेल्स के कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही एक विस्तार है। यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही एक विस्तार है जिसका रंग जो होता है यूकेलिप्टस के तेल की बूंदों के कारण इसका रंग किस प्रकार का हो गया है? तो इसका रंग नीले प्रकार का हो गया, इसलिए इसे
इसे ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्लू माउंटेन्स कहा गया। न्यू साउथ वेल्स के दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो यह न्यू साउथ वेल्स के दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक पर्वत श्रेणी है और यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही एक विस्तार है और जिसका रंग जो होता है वो यूकेलिप्टस के तेल के कारण जो है इसका रंग किस प्रकार का हो गया, तो यूकेलिप्टस तेल के कारण जो है इसका रंग नीला प्रतीत होता है। इसके बाद अगली श्रेणी है रेनाल्ड श्रेणी। अगली श्रेणी कौन सी है, तो अगली है रेनाल्ड श्रेणी। यदि हम रेनाल्ड श्रेणी की बात करें तो यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित पर्वत श्रेणी है। यह कहाँ स्थित है, तो यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में यहीं पे स्थित है ये रेनाल्ड श्रेणी। रेनाल्ड श्रेणी जो है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद है रेनाल्ड श्रेणी जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में रेनाल्ड श्रेणी स्थित है। इसके बाद है मुसग्रेव श्रेणी। अगली कौन सी श्रेणी है, तो अगली श्रेणी है मुसग्रेव श्रेणी। यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मुसग्रेव श्रेणी कहाँ स्थित है, तो मुसग्रेव श्रेणी जो है यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह संसाधन संपन्न श्रेणी है, यानी कि खनिज संसाधन की दृष्टि से यह श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुसग्रेव श्रेणी जो है यह खनिज संसाधन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह मुसग्रेव श्रेणी जो है यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यानी कि इस वाले बेल्ट में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में जो है स्थित है मुसग्रेव श्रेणी। मुसग्रेव श्रेणी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह खनिज संसाधन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है ब्रोकन हिल्स। अगली कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो अगली पर्वत श्रेणी है ब्रोकन हिल्स। अब ब्रोकन हिल्स की बात करूँ तो यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो ब्रोकन हिल्स की यदि हम बात करेंगे तो यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में यहीं पे है ब्रोकन हिल्स दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह जो है लेड एवं जिंक से संपन्न, मतलब इस श्रेणी में जो है इस पर्वत श्रेणी में लेड एवं जिंक से संपन्न पहाड़ी क्षेत्र है। यह किस प्रकार का क्षेत्र है, तो यह जिंक एवं लेड से संपन्न जो है पहाड़ी क्षेत्र है एवं व्यापक आर्थिक महत्व वाला क्षेत्र है। आर्थिक दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आर्थिक संसाधन की दृष्टि से यदि हम बात करें तो ब्रोकन हिल्स वाला बेल्ट जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ पे सीसा, जस्ता, चांदी के लिए भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण सीसा, जस्ता, चांदी, लेड और जिंक के लिए यह पर्वत श्रेणी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो है यह खनिज संसाधन की दृष्टि से, खनिज संपदा की दृष्टि से ब्रोकन हिल्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आर्थिक दृष्टि जो है यह ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी महत्वपूर्ण संपन्न वाला क्षेत्र है। इसके बाद है माउंट ईसा। अगला कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो अगली पर्वत श्रेणी है माउंट ईसा। यह क्वींसलैंड राज्य में स्थित है। यह क्वींसलैंड राज्य के अंतर्गत आता है और यह संसाधन संपन्न पर्वत श्रेणी है। यह संसाधन संपन्न जो है पर्वत श्रेणी है और यह क्वींसलैंड के अंतर्गत आता है। अगला है बंगाल माउंटेन्स ऑस्ट्रेलिया के किम्बरले क्षेत्र की बालूयुक्त पर्वत श्रेणी है। किम्बरले की बात करें तो वही किम्बरले जहाँ से ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख जो है हीरा उत्पादन किया जाता है। किम्बरले की खान जो है, किम्बरले की जो खान है, यानी कि जो किम्बरले वाला जो बेल्ट है ये किम्बरले क्षेत्र की बालूयुक्त पर्वतमाला है। बालूयुक्त जो है यह पर्वतमाला है बंगाल माउंटेन्स और यह ऑस्ट्रेलिया की जो है प्रमुख खान है। किम्बरले जो है यह प्रमुख स्वर्ण और हीरे की प्रमुख महत्वपूर्ण जो है ऑस्ट्रेलिया की खान है। इसके बाद है ग्राम्पियन श्रेणी। अगली कौन सी श्रेणी है, तो अगली है ग्राम्पियन श्रेणी। और ग्राम्पियन श्रेणी यह विक्टोरिया प्रांत में, यह कहाँ स्थित है, तो यह विक्टोरिया प्रांत में स्थित है और यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही एक भाग है। यानी कि यह विक्टोरिया प्रांत में ही स्थित है, विक्टोरिया प्रांत में, और यह किसका भाग है, तो यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही भाग है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही एक भाग है ग्राम्पियन श्रेणी। ग्राम्पियन श्रेणी जो है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही एक भाग है। इसके बाद है माउंट लेफ्टी रेंज। अगला कौन सा भाग है, अगला है माउंट लेफ्टी रेंज भाग। यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में एडिलेड के पूर्व में स्थित पर्वतमाला है। यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है माउंट लेफ्टी रेंज यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। यानी कि यदि हम दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये वाला बेल्ट है जो दक्षिणी पूर्वी वाला बेल्ट है, इसी बेल्ट में जो है
माउंट लेफ्टिरेंस स्थित है। माउंट लेफ्टिरेंस श्रेणी जो है यह स्थित है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह पूर्व में स्थित एक पर्वतमाला है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद है अगला माउंट सेरले। अगली कौन सी पर्वत श्रेणी है? और अगली पर्वत श्रेणी है माउंट सेरले और यह मर्रे डार्लिंग बेसिन में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो यहीं, चूँकि यहीं ये डार्लिंग श्रेणी है और यहीं जो है ये यहीं पे स्थित है डार्लिंग, यहीं पे स्थित है जो है डार्लिंग बेसिन। और डार्लिंग बेसिन में ही स्थित यह पहाड़ी है जिसकी औसतन ऊंचाई जो है 631 मीटर है। माउंट रसेल की औसतन ऊंचाई जो है यह कितनी है? तो 631 मीटर है माउंट रसेल की। और यह जो है मर्रे डार्लिंग की बेसिन में स्थित पहाड़ी है माउंट रसेल। माउंट रसेल कहाँ स्थित है? तो माउंट रसेल जो है ये डार्लिंग यानी कि मर्रे डार्लिंग का जो बेसिन क्षेत्र है, बेसिन क्षेत्र पे ही यह माउंट रसेल स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 631 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 631 मीटर। अगला है माउंट ब्राउन। अगली कौन सी श्रेणी है? अगली पर्वत श्रेणी है माउंट ब्राउन। माउंट ब्राउन, यह माउंट ब्राउन जो है यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। माउंट ब्राउन कहाँ स्थित है? तो माउंट ब्राउन ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक पहाड़ी है जिसकी औसतन ऊंचाई जो है यह 960 मीटर है। माउंट ब्राउन यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। यदि हम माउंट ब्राउन की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी भाग में यानी इसी वाले बेल्ट में जो है यह माउंट ब्राउन पर्वत श्रेणी है और जिसकी स्थित एक पहाड़ी है जिसकी औसतन ऊंचाई जो है कितना है? 960 मीटर। और माउंट ब्राउन की जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी है? 960 मीटर है। इसके बाद अगला है सेंट मैरी पहाड़ी। अगला कौन सा है? सेंट मैरी पहाड़ी। और यह भी कहाँ स्थित है? सेंट मैरी पहाड़ी है यह भी मर्रे डार्लिंग बेसिन में स्थित है पहाड़ी जिसकी औसतन ऊंचाई जो है यह भी जो है कहाँ स्थित है? तो मर्रे डार्लिंग की बेसिन क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी है जिसकी औसतन ऊंचाई जो है वो 1190 मीटर है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है सेंट मैरी पहाड़ी की? तो इसकी औसतन ऊंचाई जो है वह है 1190 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 1190 मीटर है, 1190 मीटर है। इसके बाद है दक्षिणी अल्पस। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है। अल्पस पर्वत, यदि हम अल्पस पर्वत की बात करें तो अल्पस पर्वत यूरोप में स्थित है यानी स्विट्जरलैंड में है अल्पस पर्वत। लेकिन यहाँ भी दक्षिणी अल्पस की बात हो रही है तो दक्षिणी अल्पस जो है यह न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिणी अल्पस कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अल्पस जो है यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। यानी कि ये वाला न्यूजीलैंड 2 द्वीपों में बटा है, उत्तरी और दक्षिणी द्वीप। तो दक्षिणी वाला द्वीप जो है न्यूजीलैंड का उसी दक्षिणी द्वीप पे स्थित है अल्पस। दक्षिणी अल्पस के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अल्पस के मतलब न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पे स्थित है दक्षिणी अल्पस। इसके बाद है राव कुमार श्रेणी। अगली कौन सी श्रेणी है? तो राव कुमार श्रेणी। और यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है। राव कुमार जो है यह कहाँ स्थित है? राव कुमार श्रेणी, तो यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित राव कुमार श्रेणी है। राव कुमार श्रेणी कहाँ स्थित है? तो राव कुमार श्रेणी जो है यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है जो प्लेंटी की खाड़ी के दाहिनी ओर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो यह प्लेंटी की खाड़ी के दाहिनी ओर स्थित है राव कुमार श्रेणी यानी न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। और यह जो है प्लेंटी की खाड़ी के दाहिनी ओर स्थित है ये। इसके बाद है रुआहाइन एवं तारारुआ। ये दोनों पर्वत श्रेणियाँ रुआहाइन एवं तारारुआ दोनों श्रेणियाँ जो है यह न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित हैं। ये कहाँ स्थित हैं? तो ये जो है यह न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित हैं ये दोनों श्रेणियाँ, यानी कि रुआहाइन और तारारुआ ये दोनों श्रेणियाँ जो है न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। इसके बाद है डस्टन श्रेणी। अगली कौन सी श्रेणी है? तो अगली श्रेणी है डस्टन श्रेणी। यदि हम डस्टन श्रेणी की बात करें तो यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के मध्य स्थित पर्वत श्रेणी है। यह कहाँ स्थित है? तो यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर यानी कि न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर ही स्थित डस्टन श्रेणी है। और इसके मध्य स्थित श्रेणी जिसकी सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है इसका सर्वोच्च पर्वत डस्टन श्रेणी का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है माउंट कुक।
वेस्टर्न श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कुक है और यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित है पर्वत शिखर, और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कुक, जिसकी औसतन ऊंचाई जो है 3764 मीटर है। माउंट कुक इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3764 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3764 मीटर है। इसके बाद है आयर श्रेणी। अगली कौन सी श्रेणी है? तो अगली श्रेणी है आयर श्रेणी, और यदि इसकी बात करें तो यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। यह भी कहाँ स्थित है? यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित एक पर्वतमाला श्रेणी है, और जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट स्पायरिंग है। इसका आयर श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? माउंट स्पायरिंग श्रेणी है, और जिसकी औसतन ऊंचाई जो है वो 3036 मीटर है। कितनी है? 3036 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई जो है, और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? स्पायरिंग है। और यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। इस तरह से हमने पूरे टॉपिक को जो है डिटेल से कवर किया, और ये टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।